तो चुनाव परिणामों पर आपको बता दें, सीएम योगी का भी ट्वीट आया। उन्होंने क्या लिखा है ये देखिएगा। मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी है। जीत की हैट्रिक पर सीएम योगी का ट्वीट। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है। ये उन्होंने लिखा है कि मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी है। जीत की हैट्रिक पर सीएम योगी का ट्वीट। अब आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां वसुंधरा राजे पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि आज बीजेपी में जश्न होने जा रहा है शाम को। यह तस्वीर आप देखिए। तो बीजेपी दफ्तर पहुंची है वसुंधरा राजे। आप देखिएगा, ये जयपुर के बीजेपी दफ्तर वसुंधरा राजे। अब जश्न यहां होगा, फिर दिल्ली में जश्न है, हर जगह जश्न है आज बीजेपी दफ्तर में, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार हैं वसुंधरा राजे। पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। और वसुंधरा राजे आप देखिएगा यहाँ पहुँच गई। तो बीजेपी में खुशी की लहर है, जश्न की तस्वीरें। ये राजस्थान के जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी में खुशी की लहर है। राजस्थान में बीजेपी जीत गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्साह की हैं। जो बीजेपी के तमाम लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा। और बीजेपी में उत्साह है, जोश है। अब आपको देखिए, इन सभी दलों को जाना है मिशन 2024 की लड़ाई। कहते हैं ना कि अभी ये देखिए, ये तो सेमीफाइनल है, अब फाइनल है। अब तक आपने ठीक है, आपने सीरीज खेली है, लेकिन अब वर्ल्ड कप खेलना है। तो वही है, अब वही होने जा रहा है वर्ल्ड कप, यानी हम कह रहे हैं लोकसभा चुनाव। अब देखना होगा बीजेपी क्या करती है, लेकिन बीजेपी का मनोबल बढ़ाएगा। 5 कह सकते हैं कि 5 राज्य थे, 5 मैचों की सीरीज आप मान लीजिए, जिसमें बीजेपी 3 राज्य पर फतेह कर चुकी है। हालांकि आपको बता दें, मिजोरम के कल नतीजे आएंगे। वहाँ क्या होता है कि बीजेपी वहाँ गठबंधन में भी लड़ी है, वहाँ क्या फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, लेकिन बीजेपी एक तरह से सीरीज जीत गई है। और खासकर सेमीफाइनल कह दें लोकसभा का तो गलत नहीं होगा। अब फाइनल देखना होगा, फाइनल यानी मिशन 2024, उसमें कौन बाजी मारेगा। लेकिन बीजेपी का मनोबल ज़रूर बढ़ा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने। उन्होंने इस जीत पर क्या कुछ कहा, सुनिएगा। साधना जी, कितनी खुशी हो रही है इस बड़ी जीत पर, क्योंकि लगातार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, फिर भी एक बड़ी विक्ट्री है। खुशी की बात कर रहे हैं तो आप देख ही रहे हो कि कितनी खुशी हो रही है। और एक बहुत अच्छी जीत हुई है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये एक बड़ी चर्चा है लाडली बहना योजना की, कि लाडली बहनों ने बम्पर वोट दिया है शिवराज जी को। बिल्कुल, लाडली बहनों ने एकदम बम्पर वोट दिया है और उन्हीं के कारण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। आपने भी इस बार मोर्चा संभाला था चुनाव प्रचार में, हमने पिछले बार भी देखा था, तो पूरा परिवार व्यस्त रहा। इस बार भी चुनाव प्रचार में कितनी अहम भूमिका मानती है? हम लोग बुधनी में थे। हमारे यहाँ बुधनी में प्रत्याशी प्रत्याशी जब चुनाव का फॉर्म भरते हैं और उसके बाद में वो सीधे 229 विधानसभा में प्रचार करने के लिए जाते हैं। बुधनी में बिल्कुल नहीं आते, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर प्रचार किया था। तो महिलाओं को खासतौर से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि शिवराज जी ने वादा भी किया है कि आपको लखपति बनाएंगे? बिल्कुल, जो उन्होंने वादा किया वो पूरा करेंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। तो शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी हैं साधना सिंह, जो कह रही हैं कि वो भी मानती हैं कि महिलाओं का इस जीत में बड़ा योगदान रहा है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, भोपाल, मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह ने क्या कुछ कहा इस जीत पर, सुनिए। पहले मोदी जी के कारण ये संभव हो पाया है। मोदी जी के लोकप्रियता, नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने ये विजय प्राप्त की है। और उसके साथ साथ हमारी लाडली बहनों का आशीर्वाद और हमारे
कार्यकर्ता परिवार का विश्वास, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मैं आपके साथ था, आपने पूरे परिवार ने प्रचार किया था, इस बार भी मोर्चा संभाले रखा आप लोग? पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला था, हम सब ने साथ मिलकर काम किया। बहुत धन्यवाद। तो ये तो कार्तिकेय चौहान, आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान की पत्नी और बेटे को आप सुन रहे थे। और देखिए, जीत होती है, अब आप मुख्यमंत्री बन रहे लगातार। और हालांकि चलिए छत्तीसगढ़ चलते हैं। ओम माथुर, आपको बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, आपको सीधे लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। की है जो भी हमने घोषणा पत्र में वादा किया है, ये गारंटी मोदी की गारंटी है, इस अनुसार सारी लागू होगी। कांग्रेस के सारे मंत्री, अब मैं सोचता हूँ एक दो रह गया, वो भी हार जाना चाहिए था, और कैसे रह गया वो हमारे डिस्कशन का कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे, इंतजार करिए आप इसका। देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ही अपने आप में घुसी हुई थी। पूरे 5 साल तक सिर्फ मैं, मेरा परिवार और गांधी परिवार को कैसे खुश रखना, उसी में लगी रही। छत्तीसगढ़ के जनता के साथ नहीं रही। छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरा कस के कांग्रेस का बदला लिया। जगह जगह एक तस्वीर, जश्न, ढोल नगाड़े, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, एक दूसरे को खुशियां बांटी जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। बीजेपी में जश्न ही रहेगा। अभी 2-3 दिन आपको बता दें, बीजेपी जश्न में डूबी रहेगी। और बड़ी विक्ट्री है भाई, 3 राज्य आप जीत लेते हैं। आप राजस्थान आप जीत लेते हैं, मध्य प्रदेश आप जीत लेते हैं, छत्तीसगढ़ आप जीत लेते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान अपने आप में बड़े राज्य हैं भाई, वहाँ पर फर्क होता है। आप अगर आप आंकलन करेंगे तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें आती हैं। आप अगर राजस्थान की बात करेंगे तो 25 लोकसभा सीटें आती हैं। आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 11 लोकसभा सीटें आती हैं। तो अब करीब देखिए 65 की सीटें आसपास बन जाती हैं। लोकसभा की 3 राज्यों को ही मिला के 65 सीट बन जाती है अगर आपकी सरकार आती है। और अगर आप 65 में से भी अगर आप 60-62 सीटें जीत गए तो आपका आधा रास्ता तो ये तय कर देगा